जबलपुर के पोलीपाथर स्थित सत्यप्रकाश पब्लिक स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कक्षा 4 के एक छात्र के स्कूल में ड्राई आइस यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रैक्टिकल कराया गया। आरोप है कि प्रैक्टिकल के दौरान सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं किए गए, जिसके बाद बच्चे की 3 उंगलियां और अंगूठा बुरी तरह प्रभावित हो गए। घटना को लेकर बच्चे की मां ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वीडियो में अपनी बात रख रही महिला की पहचान मंजू कृष्णा उपाध्याय के रूप में बताई जा रही है, जो माने गांव की रहने वाली हैं। उनका आरोप है कि 11 तारीख को उनके बेटे अथर्व उपाध्याय, जो कक्षा 4 में पढ़ता है, के स्कूल में ड्राई आइस का प्रैक्टिकल कराया गया। मां का आरोप है कि प्रैक्टिकल के लिए बाहर से व्यक्ति को बुलाया गया था और इस दौरान बच्चों को ग्लव्स समेत जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। उनका दावा है कि प्रैक्टिकल के तुरंत बाद बच्चे की 3 उंगलियां और अंगूठा बुरी तरह प्रभावित हो गए। उंगलियां सख्त हो गई और बच्चा पेंसिल तक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा है। सबसे बड़े गंभीर आरोप है कि स्कूल प्रबंधन के रवैये को लेकर मां का कहना है कि घटना के बाद स्कूल ने तत्काल माता पिता को सूचना नहीं दी और बच्चे को करीब 2.5 घंटे स्कूल में बैठाए रखा। इसके बाद शाम करीब 4 बजे उसे बस से घर भेज दिया गया। जब अगले दिन बच्चे की मां स्कूल पहुंची तो आरोप है कि उन्हें करीब 1.5 घंटे इंतजार कराया गया और डायरेक्टर से मिलने नहीं दिया गया। बाद में प्रिंसिपल से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का आरोप है। मां के मुताबिक दूसरे दिन अपॉइंटमेंट लेकर जब वह डायरेक्टर से मिली तो बातचीत के दौरान डायरेक्टर कथित तौर पर नाराज हो गई और उन्हें स्कूल से चले जाने तथा जहां शिकायत करनी हो वहां शिकायत करने की बात कही। मामले को लेकर बच्चे की मां ने ग्वारी घाट थाने में शिकायत के साथ एसपी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत किए जाने की बात कही है। वहीं कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में ज्ञापन सौंपा गया है। परिवार का आरोप है कि शिकायत के 7 दिन बाद भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और स्कूल की ओर से माफी तक नहीं मांगी गई। उल्टा बच्चे को स्कूल से निकालने का दबाव भी आरोप लगाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर छोटे बच्चों के प्रैक्टिकल के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन हुआ या नहीं। अगर लापरवाही हुई तो जिम्मेदारी किसकी है और घटना के बाद अभिभावकों को तत्काल सूचना क्यों नहीं दी गई। सर, मैं मानेगांव, रांची मानेगांव की रहने वाली हूँ। मेरा बच्चा सत्यप्रकाश पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। वो 4th क्लास में है सर। 11 तारीख को इनके स्कूल में एक एक्टिविटी हुई है प्रैक्टिकल। इसके लिए इन्होंने बाहर से किसी को बुलाया था प्रैक्टिकल के लिए। तो ये जो प्रैक्टिकल इन्होंने ड्राई आइस का प्रैक्टिकल करवाया है बिना किसी प्रिकॉशन, कोई प्रोटोकॉल, कोई गाइडलाइन नहीं। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है उसके तुरंत बाद ही मेरे बच्चे का हाथ जो है वो पूरा जल गया है सर। उसकी जो 3 उंगलियाँ हैं और एक अंगूठा वो जल गया है बहुत ज़्यादा। और इन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किए कि उसका हाथ जल गया है। वो स्कूल में 2-2:30 बजे तक उसको बैठा के रखे। 4 बजे उसकी बस आती है। 4 बजे घर पहुंचा है वो। तो जब मैंने देखी तो मैंने डॉक्टर को दिखाई कि उसका हाथ जल गया। इनसे बात करने के लिए मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई थी तो जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। बोलती मैं नहीं मिलूंगी। मैंने बोली एक्सीडेंट हुआ है आपके स्कूल में, बच्चे का हाथ जल गया। तो ये मिले नहीं मुझे, 1.5 घंटे तक बैठा के रखे हैं। फिर इन्होंने मुझे प्रिंसिपल के पास भेज दिया। आप प्रिंसिपल से बात करिए। प्रिंसिपल से मैंने बात की हूँ सर। उन्होंने मुझे कोई वैलिड रीज़न दिया नहीं, सिर्फ हाँ हाँ करती रही। वो बोली कि हाँ हमने देखा है। उसके बाद जो मेरे सवाल का जवाब था कि सीबीएसई की किस गाइडलाइन के तहत आपने बच्चों को ये एक्टिविटी करवाई, क्योंकि 4th क्लास का बच्चा ड्राई आइस का क्या यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट डे मुझे सर अपॉइंटमेंट लेके मैं डायरेक्टर से बात करने गई। डायरेक्टर ने मुझे 10 बजे का सुबह टाइम दिया। मैं गई इनके स्कूल में बात करने। अभी बस मैंने उनसे पूछना ही शुरू किया था कि मैम ऐसा ऐसा हो गया 11 तारीख को आपके यहाँ, ये आपने सीबीएसई का कोई प्रोटोकॉल आया था क्या, कोई गाइडलाइन के तहत आपने बच्चे को ये प्रैक्टिकल करवाया है। वो भड़क गई, खड़ी हो गई अपनी चेयर से। बोलती गेट लॉस्ट। बोलती आप कौन होती हैं, आप किस अथॉरिटी से मुझसे ये सवाल कर रही हैं। बोलती हैं कि वो उनका कहना था कि आप जानती हो कि आप कहाँ पर खड़े हो कि किससे बात कर रही हो। बोलती है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हो गया तो हो गया। और भी बच्चे थे, सब कुछ था वहाँ पर। आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप जहाँ जा सकती हैं जाइए, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, आपको जो करते बने कर लीजिए। मैंने फिर भी रिक्वेस्ट की कि मैम एक बार आप देखो तो बच्चे के साथ हुआ क्या है। काफ़ी बर्न हो गया क्योंकि उसकी उंगलियाँ सर हार्ड हो गई हैं। ना वो पेंसिल पकड़ पा रहा है, ना वो लिख पा रहा है, जो कि एक ब्रिलियंट बच्चा अपनी क्लास का रेगुलर स्टूडेंट है। कौन सी स्कूल है, कहाँ का मामला है? सर ये सत्यप्रकाश पब्लिक स्कूल पोलीपाथर का मामला है। 4th क्लास में है वो बच्चा। इसकी आपने शिकायत की है? हाँ, इसकी शिकायत सर मैंने, क्योंकि डायरेक्टर ने मेरी बात नहीं सुनी उस दिन, तो मैं सीधे फिर ग्वारीघाट थाना जो है वहाँ पर इनकी FIR करवाई मैंने। उसके बाद जो SP ऑफिस है वहाँ पर भी दिया, DO ऑफिस में भी दिया है, मैंने CM हेल्पलाइन में भी कंप्लेन किया और आज मैंने कलेक्टर के पास भी ज्ञापन दिया है। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आज 7वां दिन है, स्टिल बच्चे का जो हाथ है
रिकवर तो कर रहा है बट सर बहुत उसकी उंगलियां हार्ड हो गई, एकदम स्टफ पत्थर की तरह है, रेड है, पर स्कूल को जरा से भी वो नहीं अपॉलॉजी कि हम एक बार बच्चे को बुला के उसको देखें उसको हुआ क्या है। ऊपर जो प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको दिक्कत है तो आप बच्चे को लेके चले जाओ। अभी इसके बाद भी अगर आपकी वो नहीं होती है सुनवाई तो फिर आप क्या करें? सर मैं नेक्स्ट में अभी मेरे को मीडिया पे एक भरोसा है, क्योंकि यही मैं समझ रही हूँ कि यही वो लोग हैं जो चीज़ों को आगे ले जाते हैं। तो मैं अभी तक मुझे मीडिया पे भरोसा है, अगर नहीं कार्रवाई हुई तो मैं रुकूंगी नहीं, मैं इससे भी आगे जाऊंगी, सीबीएसई में भी मैं कंप्लेन करूंगी, क्योंकि एक बच्चे का सवाल नहीं है सर, इन्होंने सारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। ड्राई आइस बहुत खतरनाक चीज है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इवन इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसके सफोकेशन से इंसान वैसे ही मर जाता है उसके धुएं से। तो बच्चों के साथ इतनी खतरनाक एक्टिविटी स्कूल में बिना सीबीएसई प्रोटोकॉल गाइडलाइन की क्यों गई, और अगर किए तो कोई इन लोगों ने प्रिकॉशन क्यों नहीं लिए, क्योंकि बिना ग्लव्स के आप उसको टच नहीं कर सकते, ये उसका सिंपल गाइडलाइन है। मेरा नाम मंजू कृष्णा उपाध्याय। बच्चे का क्या नाम? अथर्व उपाध्याय, किस क्लास का? 4th क्लास, 4th A। ये जानकारी हमें जो वहाँ का विद्यार्थी है, सत्यप्रकाश स्कूल का जो विद्यार्थी है अथर्व उपाध्याय, उनकी माताजी ने हमें दी थी, मंजू उपाध्याय जी ने। उन्होंने हमें बताया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा एक घटनाक्रम हुआ था और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो उसको लेके आज हम लोगों ने सत्यप्रकाश विद्यालय के अंदर जाके प्रदर्शन किया। और साथ ही मैं आप सभी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कठोर से कठोर कार्रवाई वहाँ विद्यालय प्रशासन के ऊपर और जो वहाँ पे जो इस कृत्य के जिम्मेदार हैं उन लोगों के ऊपर नहीं होती है, तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास भी जाके कलेक्ट्रेट में भी एक बड़ा घेराव करेंगे और उस परिवार के साथ हम लोग साथ खड़े हुए हैं। इस मामले में ये हुआ था कि जो वहाँ का जो उस स्कूल का जो विद्यार्थी है, वहाँ उन लोगों से हमें ये जानकारी मिली थी कि एक जो डायरेक्टर है सत्यप्रकाश स्कूल के, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य के ऊपर उन लोगों ने कुछ साइंस फेयर ऐसा कुछ उन लोगों ने वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया था। तो उसमें उन लोगों ने किसी को बाहर से बुलाकर, साइंटिस्ट को बाहर से बुलाकर ये ड्राई आइस का एक्सपेरिमेंट विद्यार्थियों के साथ कराया था। और उस ड्राई आइस को विद्यार्थियों के हाथ में देके वो लोग कर रहे थे और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट नहीं लिया जा रहा था। ना उनके पास ना तो ग्लव्स थे किसी विद्यार्थी के हाथ में, ना किसी प्रकार की पीपी किट उन्हें पहनाई गई थी। और हम जानते हैं कि वो जो ड्राई आइस है एक बहुत ही मतलब एक ऐसा विषय है कि भाई वो किसी विद्यार्थी को बिना किसी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के या किसी को भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के हम उसको ड्राई आइस को नहीं दे सकते हैं। मगर इन लोगों ने बिना किसी प्रिकॉशन लिए, बिना किसी ग्लव्स के, बिना किसी पीपी किट के वहां विद्यार्थियों को ड्राई आइस पकड़ा दी थी। उससे वो जो विद्यार्थी है उसके हाथ में इंजरी हुई, उसका हाथ विद्यार्थी का जल गया था, जिसको लेके हम लोगों ने आज वहां पे प्रदर्शन किया। अब हम ये चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द इसमें उचित कार्रवाई नहीं होगी, जो भी वहां पे जो भी इस कृत्य के जिम्मेदार हैं, तो हम लोग इसमें उग्र आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम डीओ का भी घेराव करेंगे और साथ में कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे, कलेक्टर साहब का भी घेराव करेंगे। आर्यन पुंज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जबलपुर महानगर मंत्री। फिलहाल परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और बच्चे को न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है और स्कूल प्रबंधन का पक्ष सामने आना भी महत्वपूर्ण है।